हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन सब पॉइंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन की विशेषताएं। उत्पादन फलन की विशेषताओं में नंबर 1 आता है सबसे पहले अभियांत्रिकी अवधारणा। इट्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। यह एक अभियांत्रिकी अवधारणा है क्योंकि उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। इसलिए अभियांत्रिकी अथवा तकनीकी परिवर्तित हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है और फर्म को एक नया उत्पादन फलन प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण उत्पादन फलन नया चेंज हो जाता है, पुराना वाला फलन हमारे काम नहीं आता है। नंबर 2, मूल्यों का समावेश नहीं। उत्पादन फलन सिस्टम के अंतर्गत मूल्यों का समावेश नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ ये लगाया जाता है कि कितने साधन लगाने पर कितना उत्पादन बढ़ता है और कितने उत्पादन घटता है। साधनों की इकाइयाँ इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद में हमारी दी हुई टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या सेम रहता है, उसका अंदाज़ा लगाना होता है। तो उसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। उत्पादन फलन में आगत एवं निर्गत उत्पादन के मूल्यों का कोई समावेश नहीं होता है। अर्थात उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों के मूल्यों से पूर्ण स्वतंत्र होता है, लेकिन आगतों एवं निर्गतों के मूल्य ही फर्म के उत्पादन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए फर्म निर्धारित मूल्यों के आधार पर यह निर्धारित करती है कि वह किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करे और किस वस्तु का कितनी मात्रा में उसको उत्पादन करना चाहिए। नंबर 3 आता है समयावधि, टाइम पीरियड। उत्पादन फलन का संबंध एक समय अवधि विशेष से होता है, इसलिए एक समय अवधि में ही उत्पादन फलन हो सकता है जो समय की अवधि परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो सकता है। नंबर 4, स्थिर तकनीकी दिशा पर आधारित, बेस्ड ऑन स्टैटिक टेक्निक। उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित होता है, इसलिए तकनीकी दशाओं के परिवर्तन हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो सकता है तथा फर्म को नवीन उत्पादन फलन प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो तकनीकी स्थिति है उसको हमें चेंज नहीं करना है। अगर वो चेंज हो जाएगी तो हमारा उत्पादन फलन भी चेंज हो सकता है। नंबर 5, कुछ साधनों को स्थिर एवं कुछ को परिवर्तित माना जाता है। सम फैक्टर स्टैटिक एंड सम चेंज्ड। एक फर्म अपने उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ साधनों को स्थिर रखती है तथा कुछ साधनों को परिवर्तित रखती है, तब इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि अल्पकाल में किसी भी फर्म या फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना जो भी है उसके सामने 2 स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अल्पकाल में जो ऐसे साधन जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं वो स्थायी साधन होते हैं, और ऐसे साधन जो हम उत्पादन के अनुसार उसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्पकाल में भूमि, भवन, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे के सारे स्थिर साधन होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उत्पादन करने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे परिवर्तनशील साधन होते हैं। उत्पादन बढ़ेगा तो ये बढ़ जाते हैं, उत्पादन घटेगा तो ये घट जाते हैं। इसलिए ये परिवर्तनशील साधनों के रूप में विभाजित हो जाते हैं। नंबर 6 आता है सभी आगतों में परिवर्तन, चेंज इन ऑल इनपुट। जब एक फर्म अपने उत्पादन फलन के अंतर्गत दीर्घकाल में सभी आगतों को परिवर्तित कर लेती है तो ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफल के रूप में कहा जाता है। अल्पकाल में फर्म के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो सभी साधनों को अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थित कर सके, डिमांड के अनुसार उसको चेंज कर सके। लेकिन दीर्घकाल में फर्म के पास इतना वक्त होता है कि वह वस्तु की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यकता के अनुसार सभी साधनों को वह इस्टेब्लिश्ड कर सकती है और बेकार साधनों को इस संस्था से हटा भी सकती है। अर्थात वह अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी साधनों को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए दीर्घकाल इतना लंबा टाइम होता है कि हमारा उत्पादन फलन का पूरा सिस्टम भी चेंज हो सकता है। उसके बाद में नंबर 7 आता है स्थानापन्न गुण, सबस्टिट्यूशन गुड मेरिट्स। उत्पत्ति के साधनों के स्थानापन्न का गुण होता है। इस कारण एक ही उत्पादन फलन के लिए एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन
का कम या अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन की एक मात्रा उत्पत्ति के साधनों के अनेक एवं भिन्न साधनों से प्राप्त की जा सकती है। इसमें ये होगा कि यदि उत्पादन के साधन अगर ऐसे हों जिसमें एक को हटा के दूसरा लगाया जा सकता हो और जो सस्ता हो वो लगाया जाना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता हो वो लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं जिसको श्रम लेबर के आधार पर पूरा किया जा सकता है, कुछ साधन ऐसे होते हैं, उत्पादन ऐसे हो सकते हैं जो कैपिटल के आधार पर पूरे किए जा सकते हैं। कुछ प्रोडक्शन ऐसे भी होते हैं कि या तो कैपिटल के आधार पर पूरे करो या फिर लेबर के आधार पर पूरे करो। जैसे खेतों में जो फसल की कटाई होती है, तो फिर खेतों में फसल की कटाई करने के लिए हमारे पास में दो साधन होते हैं, एक होता है टेक्निकल मशीनरी और दूसरा होता है हमारे पास में लेबर। तो लेबर से भी हम फसल कटाई करवा सकते हैं और कैपिटलाइज्ड जो मशीनरी होती है उसके द्वारा भी हम कटाई करवा सकते हैं। लेकिन यदि हम लेबर से कटिंग करवाते हैं तो वो हमारे बहुत महंगा पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है और उत्पादन